नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय की पाठ 8 जिस प्रकरण का नाम है गति के बारे में अध्ययन करेंगे। गति की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी पिंड या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरी है वृत्तीय गति। अपन कोर्स में ये दो ही हैं, इनकी चर्चा करेंगे। अपन गति और प्रकार की वर्तुल गति है, रेखीय गति है, घूर्णन गति है, कंपन गति है। गति के बहुत प्रकार है, लेकिन अपन के कोर्स में दो ही होने के कारण दो ही के बात करेंगे। मान लो कोई वस्तु है, एक कोई पिंड है। यदि इस पिंड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन स्थिति में, तो गति कहलाएगी। तो गति कहेंगे। अर्थात यदि कोई गति नहीं करे तो क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। तो इसमें गति अपन पढ़ रहे थे, इसके अंदर अपन को इसकी परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। अब अपन के एक दूसरा आता है निर्देशांक बिंदु। किसी वस्तु या पिंड की स्थिति का पता लगाने के लिए जिस बिंदु की आवश्यकता होती है उसे निर्देशांक कहते हैं। जैसे वाहनों की गति होती है तो उसके अपन निर्देशांक बिंदु किसी एक स्थान को निर्देशांक बिंदु मान सकते हैं। जैसे अपन जयपुर में रहते हैं और जयपुर में बसें सिंधी कैंप से चलती है, तो अपन का ये जो बिंदु होगा ये निर्देशांक बिंदु यहीं से सारी दूरियां मापी जाएंगी। तो ये अपन के क्या हो गया? निर्देशांक बिंदु हो गया। जैसे मान लो किसी बस में कोई बस है और बस के अंदर यात्री बैठे हुए हैं। कोई इस तरह की कोई बस है, इसके अंदर कोई यात्री बैठे हुए हैं। अब या बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है। इसको तो कैसे दिखाई देगा? ये गतिशील अवस्था में दिखाई देगा, गतिशील। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, बस में बैठे हुए जो यात्री हैं उसमें एक यात्री को दूसरा यात्री स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। तो अपन को ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किसी निर्देशांक को लेना पड़ेगा और उस निर्देशांक से अपन उस वस्तु की स्थिति का ज्ञात करते हैं। मान लो पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर अपन रह रहे हैं, अपन एक ही स्थान पर बैठे, तो अपन क्या है? स्थिर व्यक्ति हैं, स्थिर है।
लेकिन यदि सूर्य के सापेक्ष, ये अपन को कोई सूर्य और ये सूर्य के सापेक्ष यदि स्वयं को देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। इसका मतलब क्या हो गया? सूर्य निर्देशांक बिंदु हो गया। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। और पृथ्वी पर अपन है तो पृथ्वी के साथ साथ अपन भी गति कर रहे हैं। इसका मतलब अपन भी गतिशील अवस्था में अपन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब अपन एक बिंदु पर बात और करेंगे, सदिश और अदिश किसको कहेंगे। तो अपन इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप और पाठों के अंदर जीव विज्ञान है जैसे रसायन शास्त्र उसमें रख सकते हैं, लेकिन इसमें समझने से काम चलेगा। तो अपन एक आज और बात कर रहे हैं, सदिश एवं अदिश। अदिश राशियां किसको कहेंगे? एक तरफ हम सदिश लिख लेते हैं, सदिश, और दूसरी तरफ अदिश लिखेंगे। अदिश सदिश किसको कहेंगे? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशि में जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती वो क्या कहलाएगा? केवल परिमाण की आवश्यकता है तो क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। फिर दोबारा से कहलाता है। हाँ भाई, फिर दोबारा से जिन भौतिक राशि का परिमाण का मतलब है, परिमाण को अपन कह सकते हैं अंकीय मान। कोई अंकीय मान के साथ साथ यदि दिशा बताई जाए तो उसको सदिश कहते हैं, और यदि केवल परिमाण से ही काम चल जाए तो उसको अदिश राशि माना जाता है। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो सदिश राशि है विस्थापन, अभी बात करेंगे विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। जबकि अदिश राशियों के उदाहरण की बात करें तो चाल, दूरी आदि। ये ऐसी राशियां है जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अपन एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। मान लो एक अपन के कमरे के अंदर घड़ी लगी हुई है, ये कोई घड़ी लग रही है, और कमरे के अंदर एक कोई तस्वीर लग रही है, कोई तस्वीर। अब अपन के पास में मेज रखी है, ये कोई मेज है, ये कोई मेज है। यदि अपन इस मेज की स्थिति बताएं तो इसको एक तो अपन को इससे दूरी बता सकते हैं अपन 5 मीटर, इससे मान लो 5 मीटर। कौन सी दिशा बताई अपन ने? 5 मीटर दक्षिण दिशा,
में। तो ये क्या हो गई, सदिश राशि है। अपन उसकी स्थिति बता रहे, घड़ी लगी हुई है, घड़ी के किस दिशा में टेबल रखी हुई है, ये भी आपने दूरी के साथ साथ उसकी दिशा बताई तो वो सदिश राशि होगी। यदि इससे बताना हो तो इससे भी अपन बता सकते हैं 7 मीटर। कैसे, दक्षिण में है, उत्तर में है, उत्तर दिशा। तो इस प्रकार से अपन इनकी दिशा को इंगित करते हैं, सदिश राशि कहलाती है। और जिसके साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण से काम चल जाए तो अदिश राशि है। इस प्रकार अपन के समझ में आ जाना चाहिए। एक अगला टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन, इसको भी समझेंगे। दूरी किसको कहते हैं, दूरी एक किसी वस्तु या पिंड के द्वारा किसी पथ द्वारा तय किया गया कुल मार्ग दूरी कहलाता है। अर्थात अपन ऐसे कहें कि कोई वस्तु है, वो जैसे जैसे जिस मार्ग से चलेगी, मोटरसाइकिल को माने अपन तो ऐसे माने दूरी एवं विस्थापन। देखिए दूरी क्या है, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो वास्तविक लंबाई होती है, दूरी और विस्थापन। किसी वस्तु या पिंड के द्वारा तय किया गया कुल मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी पथ पर निर्भर करती है। मान लो कोई वस्तु है, ये गई ऐसे जैसे जहां के ये पहुंचेगी, ये पूरा मार्ग इसकी दूरी को अपन नापेंगे, जितनी ये इसके पथ पर ये गमन किया है, ये कुल दूरी कहलाएगी। इसको तो कहेंगे दूरी। दूसरा विस्थापन, किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। विस्थापन को मान लो कोई वस्तु है, यहां से A स्थान पर गई, यहां से B स्थान पर गई, यहां से C स्थान पर गई। तो अपन की ये वस्तु प्रारंभ में यहां से यहां ये विस्थापन था, फिर यहां तक ये विस्थापन था, यहां से यहां पहुंची ये विस्थापन है। अब इसके मध्य की जो सीधी दूरी होगी, ये विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन। तो इस प्रकार अपन दूरी और विस्थापन में अपन अंतर कर सकते हैं। ये शून्य नहीं होती, कभी नहीं हो सकती, नहीं अदिश है। ये शून्य भी हो सकती है, ये और सदिश राशि। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल पुनः बात करेंगे, जब तक के लिए अलविदा।